ये हैं एकता गुप्ता, एक ऐसी लड़की जिसकी लाश को कातिल ने इस तरह छुपाया कि 4 महीने तक किसी को भनक तक नहीं लगी। और जब सच सामने आया तो पुलिस भी इस राज को दबाने में जुट गई, क्योंकि लाश दफनाई गई थी ऐसी जगह पर जिसे सुनकर हर किसी के होश उड़ गए। ये जगह कोई सुनसान इलाका या अंधेरी गली नहीं, बल्कि शहर का सबसे सुरक्षित डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट यानी डीएम की कंपाउंड थी। कानपुर मर्डर केस में बड़ा खुलासा हुआ है। आरोपी जिम ट्रेनर ने कैसे महिला की लाश को डीएम कंपाउंड के अंदर दफना दिया, जहां 24 घंटे कानून का पहरा होता है। सवाल उठना बड़ा जायज है कि आखिर ऐसा क्या था इस कातिल के दिमाग में जो कानून के दिल में घुसकर उसे चुनौती देने की जुर्रत कर बैठा। ये कहानी उस रहस्य की है जो आपको हर अगले पल चौंकाता जाएगा, क्योंकि ये रहस्य आपको सोचने पर मजबूर कर देगा कि कानून से भी बड़ा खेल कौन खेल गया। तो आज की कहानी है एक ऐसा कत्ल जो आम कातिलों की तरह नहीं, बल्कि अपनी सनक और साहस से सबको हैरान कर गया। अब हमारे देश में 3 बड़े ताकतवर लोग माने जाते हैं, पीएम, सीएम और डीएम। इन तीनों के पास सबसे ज्यादा ताकत और कानून का अधिकार होता है, और इन्हें चुनौती देने की हिम्मत शायद ही कोई करता है। लेकिन कानपुर में एक ऐसा नौजवान है जिसने इन नियमों को ठेंगा दिखाते हुए कानून के सामने ही कत्ल करके सबको चौंका दिया। आमतौर पर कातिल कत्ल के बाद भागने की कोशिश करता है, पुलिस, अफसर, जज और वीवीआईपी इलाकों से दूर रहने की फिराक में रहता है। लेकिन इस कातिल के दिमाग में मानो अलग ही खुराफात भरी थी। उसने कानपुर के सबसे हाई सिक्योरिटी इलाके को चुना, जहां हर पल पुलिस तैनात रहती है, जहां हर कदम पर कानून की चौकसी है। हाँ, डीएम कंपाउंड। वहीं उसने कत्ल की लाश को दफनाने का इरादा कर लिया। अब ये कहानी शुरू होती है कानपुर के उस इलाके में जहां हर तरफ कानून का पहरा है। एक तरफ डीएम साहब का घर और दूसरी तरफ जजों की कोठियां। उस डीएम कंपाउंड में 24 घंटे सुरक्षा की निगरानी रहती है। हर जज और डीएम साहब के घर के बाहर पुलिस का पहरा होता है। सोचिए, इतनी सख्त निगरानी के बावजूद इसी कंपाउंड के भीतर किसी ने 10 फीट गहरा गड्ढा खोदा और एक लाश को दफना दिया। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि 4 महीने तक किसी को इसकी भनक तक नहीं लगी। अब 24 जून 2024 की उस रात की तरफ लौटते हैं जब इस कहानी का पहला किरदार 32 साल की एकता गुप्ता, जो कानपुर की रहने वाली और एक साधारण हाउसवाइफ, घर से बाहर निकलती है। एकता की शादी राहुल गुप्ता नाम के बिजनेसमैन से हुई थी और दोनों की जिंदगी खुशहाल चल रही थी। लेकिन किसे पता था कि 24 जून की उस सुबह एकता जब घर से निकलेगी तो वो आखिरी बार उसे अपने परिवार ने देखा होगा। उसका घर ग्रीन पार्क स्टेडियम के पास था, जहां वो रोजाना एक जिम में जाती थी। इस जिम का नाम तो बस एक नाम था, लेकिन इसमें एक और अहम किरदार छुपा था, जिम ट्रेनर विमल सोनी। विमल की ट्रेनिंग के दौरान ही एकता और विमल के बीच एक अपनापन वाली दोस्ती होती है, और फिर धीरे धीरे ये दोस्ती कुछ ज्यादा ही बढ़ गई। राहुल और एकता की जिंदगी में एक तीसरा किरदार विमल आ चुका था। हर रोज वो जिम जाती और विमल उसे ट्रेनिंग देता था। एकता हमेशा की तरह 24 जून की सुबह करीब 6:30 बजे घर से निकलकर जिम पहुंची थी, जिसके बाद एकता जिम से सुबह 7 बजे के आसपास निकलते हुए कैमरे में दिखती है। इसके बाद एकता कहाँ गई किसी को नहीं पता, न कोई कैमरे में दिखी, न ही घर वापस लौटी। धीरे धीरे शाम हो गई। दूसरी तरफ एकता का पति राहुल ने उसे कई जगह ढूंढा, लेकिन कोई खबर नहीं मिला। मोबाइल बंद था, सारी कोशिशें बेकार गईं। जब रात तक कोई खबर नहीं मिली तो परेशान राहुल ने कानपुर पुलिस में गुमशुदगी और किडनैपिंग की रिपोर्ट दर्ज करवाई। पुलिस का रवैया हमेशा की तरह लापरवाह था। उनका कहना था कि 32 साल की समझदार औरत है, कहीं चली गई होगी, लौट आएगी। राहुल ने एक उम्मीद से बात मानी, लेकिन दिन गुजरते गए और एकता का कोई सुराग नहीं मिला। राहुल ने बार बार पुलिस को बताया कि जिम ट्रेनर विमल सोनी भी उस दिन से गायब है और हो सकता है उसी ने एकता को किडनैप किया हो। लेकिन पुलिस ने इसे एक मामूली मामला मानकर टाल दिया। पुलिस को लगा कि एकता और विमल भाग गए हैं और मामले को रफा दफा करने का बहाना मिल गया। लेकिन राहुल अपनी हर पहचान और कनेक्शन को लगाया। पुलिस से लेकर सरकारी अफसरों तक पहुंच बनाने की कोशिश की, यहाँ तक कि यूपी के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर मदद मांगी।
एक जान पहचान वाला आईबी यानी इंटेलिजेंस ब्यूरो में था, उससे भी मदद मांगी, परंतु चारों तरफ से नाउम्मीदी ही हाथ लगी। इन सब में 4 महीने बीत चुके थे। एकता का कोई सुराग नहीं था। हर रोज एक नई उम्मीद और फिर निराशा का सामना कर रहा राहुल आखिरकार कानून के ढुलमुल रवैये से तंग आ चुका था। अक्टूबर का महीना आते आते 4 महीने बीत चुके थे, लेकिन एकता का कोई सुराग नहीं मिला था। जिसके बाद पुलिस ने विमल सोनी के घर वालों के कुछ मोबाइल नंबर सर्विलांस पर लगाए गए। फिर पता चला कि विमल कानपुर में ही कहीं छिपा हुआ है। इस जानकारी के सहारे पुलिस ने उसके ठिकाने का पता लगाया और उसे गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार होते ही पुलिस ने सीधे सवाल किया, एकता कहाँ है? पहले तो विमल इधर उधर की बातें करने लगा, लेकिन थोड़ी सख्ती पर उसने कबूल कर लिया कि उसने एकता को मार डाला है। पुलिस ने पूछा कि लाश कहाँ है, तो पहले उसने कहा कि लाश को नदी में फेंक दिया, लेकिन पुलिस को उसके जवाबों पर शक था। फिर और सख्ती से पूछने पर आखिरकार उसने सच उगला। जो उसने बताया उसे सुनते ही कानपुर पुलिस के होश उड़ गए। उसने खुलासा किया कि एकता की लाश डीएम कंपाउंड में दफनाई हुई है, एक ऐसी जगह जहां हर पल पुलिस को यकीन नहीं हो रहा था कि कोई कातिल कानून के इतने नजदीक आकर ऐसी हरकत कर सकता है। पहले तो पुलिस को लगा कि विमल फिर से झूठ बोल रहा है। इस बयान के बाद कानपुर पुलिस के सामने मुश्किलें खड़ी हो गई थीं। 4 महीने से गायब एकता की लाश अगर डीएम कंपाउंड के भीतर से बरामद होती है तो पूरे शहर में पुलिस की फजीहत होना तय था। इसलिए पुलिस ने तय किया कि किसी भी हाल में ये बात मीडिया तक नहीं पहुंचनी चाहिए, लेकिन खबर को ज्यादा देर तक दबा पाना मुमकिन नहीं था। पुलिस ने योजना बनाई कि रात ढलते ही अंधेरे में ये काम किया जाएगा ताकि मामला बाहर न फैले। इस प्लान के साथ रात का अंधेरा होते ही पुलिस की गाड़ियां बारी बारी डीएम कंपाउंड में पहुंची और दबे पांव ऑपरेशन शुरू हुआ। लेकिन कुछ ही देर में यह खबर पूरे मीडिया में फैल जाती है। खुदाई धीरे धीरे 10 फीट गहरी हुई और जैसे ही खुदाई पूरी हुई अंदर से हड्डियां निकलने लगी। वो हड्डियां जो एकता की थी, उन्हें धीरे से पॉलिथीन में लपेटकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। अब पुलिस ने इस मामले की पूरी कहानी सामने रखी। पुलिस के मुताबिक जो कहानी विमल सोनी ने बताई वो किसी फिल्मी साजिश से कम नहीं थी। एकता शादीशुदा होने के बावजूद अपने फिटनेस के लिए ग्रीन पार्क के पास के एक पॉश जिम में जाती थी, जहां विमल सोनी उसका ट्रेनर था। ट्रेनिंग के दौरान दोनों के बीच दोस्ती बढ़ी और फिर ये दोस्ती एक रिश्ते में बदल गई। जिम के बाहर भी दोनों मिलने लगे और वक्त के साथ उनकी नज़दीकियां बढ़ती गईं। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन मई के महीने में हालात बदल गए। विमल के परिवार ने उसके लिए एक रिश्ता तय कर दिया और उसकी तिलक की रस्म भी पूरी हो गई। जैसे ही एकता को यह खबर मिली, वो बुरी तरह से नाराज हो गई और यहीं से दोनों के बीच झगड़ा शुरू हो गया। फिर आया 24 जून का दिन। सुबह 6:30 बजे एकता हमेशा की तरह जिम पहुंची और वहीं विमल से उसका झगड़ा फिर शुरू हो गया। विमल उसे लेकर जिम से बाहर निकला और अपनी कार में बिठा लिया। कार ग्रीन पार्क स्टेडियम की पार्किंग में ले जाकर रोकी, जहां दोनों के बीच एक बार फिर बहस हुई और इस बार विमल ने बहस के दौरान गुस्से में आकर उसने एकता का गला घोंट दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। इस खौफनाक घटना के बाद विमल कुछ पलों के लिए सन्न रह गया कि अब क्या किया जाए। फिर उसने लाश को ठिकाने लगाने के लिए सोचने लगा, जिसके बाद वो एकता की लाश को कार में रखकर कानपुर के सबसे सुरक्षित इलाके डीएम कंपाउंड की तरफ बढ़ा। ये वही जगह थी जहां पुलिस का 24 घंटे पहरा होता है और कानून के सबसे बड़े रखवाले रहते हैं। लेकिन विमल के दिमाग में मानो कोई खौफ ही नहीं था। उसने डीएम साहब के घर के बगल में एक गड्ढा खोदा और लाश को उसमें दफना दिया। कानून की नज़रों के ठीक सामने इस कांड को अंजाम देकर विमल वहां से निकल गया। विमल सोनी ने कत्ल के बाद कोई सबूत न छूटे, इसके लिए एकता का और अपना मोबाइल तोड़कर फेंक दिया। इसके बाद वह कानपुर में इधर उधर छुपता फिरता रहा। उसने यह खतरनाक आइडिया कहीं और से नहीं बल्कि फिल्म दृश्यम से मिला था, जिसे उसने करीब 20 बार देखा था। पुलिस की कहानी के अनुसार यह कत्ल एक गुस्से के पल में हुआ जब दोनों में शादी की बात को लेकर झगड़ा हुआ। लेकिन कुछ बातें इस थ्योरी में फिट नहीं होती हैं, जैसे कि 24 जून को विमल सोनी के 2 वीडियो पुलिस के पास मौजूद हैं, एक सुबह का और एक दोपहर का। फिर क्यों पुलिस ने ये पता करने की कोशिश नहीं की कि आखिर वो वहां कर क्या रहा था।
25 जून को विमल की कार उसकी बहन के घर के बाहर मिली थी। इस कार की डिक्की में एक कपड़ा, रस्सी और एकता का हेयर क्लच मौजूद था। इसके बावजूद पुलिस ने इस कार की फॉरेंसिक जांच क्यों नहीं करवाई? अब पुलिस का दावा है कि विमल ने लाश को ऑफिसर्स क्लब के उस गेट से अंदर ले जाकर दफनाया जो दफनाने की जगह से महज 10 फीट की दूरी पर है। लेकिन सवाल उठता है कि उस गेट की चौड़ाई 1676 मिलीमीटर है, जबकि विमल की कार की चौड़ाई 1680 मिलीमीटर थी। इतने तंग गेट से कार अंदर कैसे गई? एकता के परिवार का आरोप है कि पुलिस ने उनकी शिकायत को अनदेखा कर दिया और मामले को एक प्रेम प्रसंग समझकर उनकी बेटी के किडनैप और मर्डर के आरोपों को गंभीरता से नहीं लिया। इस केस को लेकर कुछ लोगों का यह भी मानना है कि विमल को इस केस से बचाया जा रहा है। इसके पीछे की दलील है कि विमल सोनी पिछले 15 सालों से IPS और IAS अधिकारियों का ट्रेनर रहा है और इस दौरान कई बार उसके खिलाफ शिकायतें आईं, खासकर महिलाओं के प्रति उसके गलत रवैये को लेकर। 2022 में रीजनल स्पोर्ट्स डायरेक्टर मुद्रिता पाठक ने उसके कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर दिया था, पर एक बड़े अफसर के दबाव के बाद यह फैसला पलट दिया गया। अब एकता के परिवार ने आरोप लगाया है कि विमल को इस पूरी साजिश में कई लोगों का साथ मिला था। राहुल गुप्ता ने सीधे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से इस मामले में CBI जांच की मांग की है। राहुल का कहना है विमल ने यह सब अकेले नहीं किया, उसे किसी का समर्थन जरूर मिला है। तो दोस्तों, ये थी कानपुर की दिल दहला देने वाली कहानी। लेकिन अभी भी बहुत से सवालों के जवाब अभी बाकी हैं और इस मामले में हर दिन कुछ नया खुलासा हो सकता है, जिसका अपडेट आपको आने वाले समय में मिलते रहेंगे। यहीं पर आज की कहानी समाप्त होती है। वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली कहानी में एक और राज से पर्दा उठाने के साथ। तब तक बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि यहाँ हर कहानी के पीछे छुपा है एक अनकहा सच। धन्यवाद।